आदाब दोस्तों गुजरात के अंदर चल रहे विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी के नेताओं की एक के बाद एक रैलियां फ्लॉप होती जा रही है, नुक्कड़ सभाएं फ्लॉप होती जा रही है। आप जानते हैं कि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। हजारों कुर्सियां ऐसे ही खाली पड़ी रही, लोग सुनने के लिए नहीं आए। लेकिन इसी बीच बीजेपी के एक और दिग्गज नेता और मंत्री की रैली का वीडियो वायरल हो गया है और इस रैली को देख करके आप अंदाजा लगा पाएंगे कि गुजरात में बीजेपी की हालत क्या है। आगे हम आपको वीडियो दिखाएंगे। दो और बड़ी खबरें इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दूसरी बड़ी खबर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के है। अब बीजेपी की तरफ से गुजरात चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री कर दी गई है। पाकिस्तान भी अब इस चुनाव में कूद पड़ा है। यह बीजेपी की तरफ से जो है इस मामले को लेकर के यानी लगातार बयानों में चीजें उठाई जा रही है। यह भी आपको दिखाएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है वो आ रही है गुजरात के 27 साल के बीजेपी के कार्यकाल की पोल अब मीडिया भी खोलने लगा है। मीडिया के अंदर लाइव डिबेट के बीच किस तरह से गुजरात मॉडल की पोल खुली है, इसका भी एक वीडियो वायरल हुआ है, यह भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गुजरात में चल रहे विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के सभाओं में किस तरह से कुर्सियां खाली पड़ी रह रही हैं, किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के अंदर भी कुर्सियां खाली देखी गई हैं, इसका एक और नजारा देखने को मिला है। एक अहमदाबाद का वीडियो सामने आया है, अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके का, जहां पर भाजपा का गढ़ माना जाता है और यहां पर भाजपा के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भाषण दे रहे हैं। उनके इस भाषण में देखिए कितनी कुर्सियां खाली हैं, कितनी जनता इनको सुनने आई है। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। जाओ એવું મારે કહેવાનું આ પર્વને મનાવો, લોકશાહીના ઉત્સવનો ઉજવણી કરો ને પ્રચંડ જન સમર્થન સાથે આપણા વિશ્વ નેતા નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હાથ મજબૂત કરવા ગુજરાતની અંદરથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની એવી પ્રચંડ બહુમતીવાળી સરકાર બનાવો। પ્રચંડ બહુમતીવાળી એવું મારે કહેવાનું। तो ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया। ये वीडियो गुजरात का ही है दोस्तों, और गुजरात के अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर भाजपा के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, इनकी जनसभा आप देख सकते हैं किस तरह से फ्लॉप हुई है। इस वीडियो को मुनमुन साहनी बोल के एक यूजर ट्विटर उन्होंने शेयर करते हुए लिखा है कि नारायणपुरा इलाका में भाजपा का गढ़ माना जाता है और जो भाषण दे रहे हैं वो भाजपा के पुरुषोत्तम रूपाला मंत्री हैं। इनकी सभा इतनी सफल रही कि कुर्सियां खाली रह गई, भाड़े के लोग भी नहीं मिले। ये बात इनकी तरफ से लिखी गई है। इससे पहले भी आप जानते होंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों के अंदर भी हजारों कुर्सियां खाली रह गई थी, लोग सुनने के लिए नहीं आए थे। लेकिन अब ये एक और वीडियो सामने आया है। खैर इतना ही नहीं, हम आपको दूसरा एक और वीडियो दिखाते हैं। गुजरात चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लागू है और इससे पहले विदेशी नागरिकों को बुला करके बीजेपी चुनाव प्रचार करवा रही है। लेकिन अब इस चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। अब तक पाकिस्तान इस चुनाव से अलग था, लेकिन अब पाकिस्तान को इसमें यानी बुला लिया गया है। किस तरह से, खुद आप एक बीजेपी के नेता का ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो। पाकिस्तान किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि गुजरात में भाजपा की सरकार बने, वो चाहता कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बने। पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि अपने को खुश होना चाहिए। हमें तय करना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से पाकिस्तान को कोई खुशी मिल जाए। अब आप बैठे नहीं, गांव गांव जाएं और जाकर कहें कि इस बार का चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है और पूरा विश्व देख रहा है, हमारा पड़ोसी देश भी देख रहा है। ध्यान रखना है।
पाकिस्तान किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि गुजरात में भाजपा की सरकार बने। वो चाहता कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बने। अब आप बताइए कि यहां पर भाजपा की सरकार बननी चाहिए कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए? पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि या अपने को खुश होना चाहिए? हमें तय करना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से पाकिस्तान को कोई खुशी मिल जाए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया। अभी तक पाकिस्तान की एंट्री गुजरात चुनाव में नहीं हुई थी, लेकिन अब बीजेपी के एक मंत्री जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की एंट्री भी अब जो है चुनाव के अंदर कर दी है। अब आप बताइए कि ये जो विधानसभा का चुनाव गुजरात के अंदर चल रहा है, इससे पाकिस्तान से क्या लेना देना है? अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि यहां पर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, तब वो खुश होंगे। यहां पर पाकिस्तान चाहता है कि बीजेपी की सरकार ना बने। अब सोचिए, इन्होंने 27 साल गुजरात के अंदर काम किया है। इनको मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए थी। इनको महंगाई, बेरोजगारी, इन्होंने काम कितना किया, स्कूल कितने खोले हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी की है, मेडिकल कॉलेज कितने खोले हैं, उन पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन मंत्री जी लोगों को पाकिस्तान का डर दिखा करके वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि चुनाव आयोग ये सब कुछ देख रहा है, उसके बावजूद भी खामोश बैठा है। द लल्लन टॉप ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और अपने जो है यूट्यूब चैनल पर भी डाला है, लेकिन अब तक कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। यह अफसोस की बात है कि हर मामले में पाकिस्तान का डर दिखा करके हमारे देश के बेसिक मुद्दे, जो प्रदेश के जो रोज के मुद्दे होते हैं, उनको दबा दिया जाता है और लोगों के अंदर एक भय डाल दिया जाता है कि पाकिस्तान चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बन जाए। आप सोचिए। खैर, एक और खबर की बात करते हैं जो कि गुजरात मॉडल की पोल खोलने वाली। आप जानते हैं गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, 27 साल का कार्यकाल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी गुजरात मॉडल की किस तरह से मीडिया वाले भी पोल खोलने लगे हैं, ये आप वीडियो देखिए इसका भी, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। आप डिबेट लगा रहे हैं, बाबूलाल आया था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। चलिए, गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग मुझसे बात करने आ रहे हैं सब शराब पी हुई है उन्होंने। गुजरात में शराबबंदी सिर्फ कागज पे है। इसके लिए तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा। ये वीडियो अंजना ओम कश्यप का है जो कि आज तक में एंकर है, और उन्होंने खुद जब लोगों से जाकर के बात की तो शराब पी करके लोग उनसे बात कर रहे हैं। और ये शराब की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि गुजरात के अंदर शराबबंदी चल रही है। गुजरात के अंदर शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी खुलेआम लोग शराब पी करके लाइव डिबेट में आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शराबबंदी का कितना असर है। हाँ, यही काम अगर बीजेपी राज्य छोड़कर के दूसरे राज्यों में होता तो अब तक बीजेपी के नेता अपने गले में इसकी तख्ती डाल करके चिल्ला चिल्ला करके इसका बखान कर रहे होते हैं कि देखिए जो शराबबंदी का कोई असर इस राज्य में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अपने राज्य में गुजरात मॉडल में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। आपकी अपने इस पर क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।